हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, हिस्ट्री का, क्लास 6, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। सो लेट्स कंटिन्यू करते हैं। सो वी आर हियर, हम ये पढ़ रहे थे विश्वामित्रा एंड द रिवर्स के बारे में। So let's start. Vishwamitra, this is the conversation. Okay, these are the dialogues between the Vishwamitra and the rivers. Okay, what both the rivers? What the name of the rivers? That is Bees and Satluj. Okay, Satluj. So let's start. O rivers, come down from the mountains like two swift horses, like two shining cows that lick their calves. विश्वामित्रा बोलते हैं, ये कौन होते हैं? ये सेज होते हैं। सेज मतलब संत होते हैं। तो ये रिवर से बोल रहे होते हैं कि कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स, माउंटेन से नीचे आओ। जैसे कि दो स्विफ्ट हॉर्सेस होते हैं, यानी कि जो तेज़ घोड़े दौड़ते हैं, उसको कहा जाता है कि उससे कंपेयर कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि उसकी तरह नीचे आओ। जैसे कि दो जो शाइनिंग काउज होती हैं, जो चमकती हुई काव होती हैं, ठीक है, डेट लिक देयर काव, जो अपने काव्स को, यानी कि जो बेबी काव होती है, बेबी होती है काव की, उसको काव्स को कहते हैं, बछड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी तरह शाइन करते हुए, यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा। इंद्रा हम कहते हैं सनशाइन को, उसको कहा जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि आप मूव करो चैरियट्स की तरह सी की तरफ। चैरियट्स कहते हैं रथ। ठीक है, यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। आप पानी से भरे हुए हो और ये विश है कि आप एक दूसरे से यूनाइट रहें, यानी कि जुड़े रहें। द रिवर्स, अब रिवर्स क्या कहती हैं? वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलॉन्ग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस। हम जो कि हम पानी से भरे हुए हैं और हम किस रास्ते पे चल रहे हैं जो गॉड ने हमारे लिए बनाया। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, अगर हम एक बार बहना स्टार्ट करते हैं, वी कांट बी स्टॉप्ड, हम रुकते नहीं हैं। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज, तुम हमारे लिए क्यों प्रे कर रहे हो? यानी कि सेज से कहते हैं, विश्वामित्रा से कहते हैं। नाउ विश्वामित्रा से, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंस फ्रॉम विद हिज चैरियट्स एंड कार्ट्स। अब वो कहते हैं ओ सिस्टर प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात सुने। जो सिंगर हैं, द सिंगर, वो सिंगर जो कि अपने चैरियट्स और कार्ट्स के ज़रिए, यानी कि अपनी जो उनकी गाड़ियां हैं, जो उनके रथ हैं, जिनके साथ वो इतने डिस्टेंस से वो आए हैं। लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबव आर एसल्स। एसल्स कहते हैं मतलब जिस पे वो हैं, उनका रास्ता जो है, ठीक है, धुरा एक तरीके से हो गया। ठीक है, मतलब बेसिकली कोई ऐसा मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है इस जिल का। तो अपने पानी को इतना मत ऊपर लेके जाना जिससे वो सेफली क्रॉस ना कर पाए उस रिवर को। ठीक है, तो फिर रिवर्स कहती हैं, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। यानी कि हम तुम्हारी प्रेयर्स को सुन रहे हैं जो कि तुम सेफली रिवर को क्रॉस कर सकते हो, सेफली जा सकते हो। ठीक है, दिस इज़ द डायलॉग्स बिटवीन द विश्वामित्रा एंड द रिवर्स। Now historians point out that this hymn was composed in the area where these rivers flow. Historians ने ये point out किया कि जो ये हिम है, ये जो भजन है, ये किस एरिया में लिखा गया है। ठीक है, जहाँ पे, उस एरिया में लिखा गया है जहाँ पे रिवर जो है वो फ्लो कर रही हैं। ठीक है, नदियाँ बह रही हैं। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो सेज है वो लिव करता है किसी सोसाइटी में जहाँ पे हॉर्सेस हैं, काउज हैं, जिनको बहुत ज़्यादा, ये वैल्यूड एनिमल्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। दैट इज़ वाई द रिवर आर कंपोज टू हॉर्सेज एंड कंपेयर टू हॉर्सेज एंड काउज, जिसकी वजह से रिवर्स को किससे कंपेयर किया गया है? हॉर्सेज से और काउज से। ठीक है, अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन दी हिम्स। जो दूसरी रिवर्स हैं, जैसे कि इंडस हो गई और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो, और सरस्वती है, इनके भी नाम इस हिम्स में लिए गए हैं, इन भजनों में लिए गए हैं। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। जो गंगा और यमुना है, इनका नाम सिर्फ एक ही बार लिया गया है। सो नेक्स्ट इज़ कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे।
देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। यानी कि इस बहुत सारे प्रेयर्स जो हैं ऋग्वेदा में वो किसके लिए हैं? कैटल के लिए है, बच्चों के लिए है, बच्चों में स्पेशली सन्स के लिए, बेटों के लिए है, और हॉर्सेस के बारे में है, घोड़ों के बारे में है। हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स विद दैट वर यूज्ड इन बैटल्स। हॉर्सेस जो हैं वो रथों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो चैरियट्स है उनसे योक्ड है, यानी कि कंबाइन है, उससे जुड़ा हुआ है। डेट वर यूज इन बैटल्स, जो कि बैटल्स में, लड़ाई में यूज़ किया जाता है। विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल, जो कि लड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, कैटल वगैरह को कैप्चर करने के लिए। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड। बैटल्स जो हैं वो किसके लिए भी लड़ी जाती थी? ज़मीनों के लिए भी लड़ी जाती थी। विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पैस्चर, जो कि इम्पॉर्टेंट थी किसके लिए? पैस्चर के लिए। पैस्चर दैट मीन्स चरागाह के लिए। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट रिपेंड क्विकली, और उनके लिए जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्रॉप्स होते थे, उनके लिए जो बहुत जल्दी रिपेंड हो जाए, यानी कि पक जाते थे बहुत जल्दी, उनके लिए लड़ी जाती थी, जैसे कि बार्ले। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। कुछ बैटल्स जो थी वो किसके लिए लड़ी जाती थी? पानी के लिए लड़ी जाती थी और लोगों को कैप्चर करने के लिए लड़ी जाती थी। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज obtained विद केप्ट बाय द लीडर्स। कुछ जो वेल्थ हैं वो ऑब्टेन करते थे। वेल्थ मीन्स जो संपदा थी या धनी थी, या फिर जो भी वेल्थ होती थी उस टाइम पे, वो चीज़ें ऑब्टेन करने के लिए लीडर्स जो थे वो रख लेते थे। सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट, कुछ जो है वो प्रीस्ट को, यानी कि जो पुजारी होते थे उनको दे दिया जाता था। एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पीपल, और जो बाकी बचे थे उसको वो लोगों में बंटवा देते थे। सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास और सेक्रीफाइस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर। कुछ वेल्थ जो है, यानी कि कुछ धनी जो चीज़ें धनी होती थी वो यूज़ करते थे क्या चीज़ परफॉर्म करने के लिए? यजनास, दैट मीन्स यज्ञ परफॉर्म करने के लिए। और जो सेक्रीफाइसेस करते थे जिसमें फायर में डाल देते थे कुछ, ठीक है। प्रस्ताव, ऑफरिंग कहते हैं प्रस्ताव को, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते थे। दीज वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये किसके लिए माना जाता था? गॉड्स और गॉडेसेस के लिए माना जाता था। ऑफरिंग्स कोड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। ऑफरिंग्स जो प्रस्ताव दिया जाता था उसमें क्या क्या इंक्लूड होते थे? जैसे घी हो गया, ग्रेन्स हो गए, या फिर कुछ केसेस में एनिमल्स होते थे। Most men took part in these wars. They were no regular army, but they were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. ज़्यादातर जो आदमी थे वो इन वॉर्स में, इन लड़ाइयों में पार्ट लेते थे, हिस्सा लेते थे। और दे वर नो रेगुलर आर्मी, कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं होता था, लेकिन दे वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर ऑफ वॉर्स एंड पीस। लेकिन वहाँ पे क्या होता था? असेंबलीज़ होती थी, सभा, यानी कि सभा होती थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे लोग मिलते हैं और अपने मैटर्स को डिस्कस करते हैं। ऐसे ही वो एक सभा होती थी, वो जहाँ पे लोग मिलते थे और अपने मैटर्स को, जो वॉर के मैटर्स होते थे वो डिस्कस करते थे, और कैसे शांति बनाए रखें उसको वो डिस्कस करते थे। They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. और वो अपने लीडर्स को भी चूज़ करते थे जो कि ब्रेव हो और स्किलफुल वॉरियर हो, योद्धा हो, एक अच्छा योद्धा हो, वो भी वो चूज़ करते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब कौन से शब्द हैं जो लोगों को डिस्क्राइब करते थे? देर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू। बहुत सारे तरीके हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि कुछ जो हैं वो उनके काम को लेकर के उसको डिस्क्राइब करते थे, लैंग्वेज जो वो बोलते थे, और जहाँ से वो बिलोंग करते थे, जिस जगह से वो बिलोंग करते थे, उनकी फैमिली हो गई, कम्युनिटी हो गई, और जो कल्चरल प्रैक्टिसेस वो करते थे, जो कल्चर वो अपनाते थे, उससे हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेदा। अब ऋग्वेदा में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। There are two groups who are described in terms of work.
द प्रीस्ट समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण्स। दो ग्रुप को यूज़ किया गया काम को लेकर के, ठीक है, उनके काम को लेकर के, जैसे कि प्रीस्ट, जिसको कभी कभी ब्राह्मण्स भी कहते हैं, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड द राजाज, ठीक है, जो कि परफॉर्म करते हैं अलग अलग रिचुअल्स यानी कि रस्म रिवाज जो परफॉर्म करते हैं उनके लिए, और जो है द राजाज मतलब एक तरीके से किंग को आप कह सकते हैं या फिर रजस कह सकते हैं। दीज राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। ये राजस वो नहीं है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इनको क्या कहा जाता है। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, ये इनके पास कोई भी कैपिटल सिटीज़ नहीं होती थी, पैलेसेस नहीं होते थे, आर्मीज़ नहीं होती थी, नॉर दे कलेक्ट टैक्सेस, ना ही वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजाज, यानी कि सन्स को भी ऑटोमेटिकली वो सक्सीड नहीं बनाया जाता था, जैसे उनके फादर के बाद उनको राजा की उपाधि दी जाती हो, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। 2 words were used to describe the people और द कम्युनिटी एज अ होल। 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं लोगों को या कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए एक इकट्ठे तौर पर। वन वॉज द वर्ड जना विच वी स्टिल यूज़ इन हिंदी। एक वर्ड जो है वो जना है जो कि अभी भी हिंदी में यूज़ किया जाता है एंड अदर लैंग्वेजेस, और दूसरे लैंग्वेजेस में। द अदर वॉज विश। दूसरा जो वर्ड है वो विश यूज़ किया जाता है। द वर्ड वैश्या कम्स फ्रॉम विश। जो वर्ड है वैश्या वो कहाँ से आया है, वो विश से आया है, इससे लिया गया है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। इस बारे में हम चैप्टर 5 में और अच्छे से जानेंगे कि क्या है। सेवरल विश और जना आर मैंशन बाय नेम्ड। सेवरल जो विश और जना है वो मेंशन किया जाता है नाम के साथ, जैसे पुरुजना और विश, द भारता जना और विश, द यदु जना और विश एंड सो ऑन। इस तरीके से रेफरेंस के तौर पे ये दिया गया है, बाकी हम चैप्टर 5 में और अच्छे से समझेंगे। डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फेमिलियर। क्या ये नाम जो है वो फेमिलियर, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे साउंड करते हैं, ओके। सो हम इसके बारे में चैप्टर 5 में और अच्छे से जानेंगे कि क्या है ये। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्या एंड कॉल्ड देयर अपोनेंट्स दासास एंड दस्यूज। कभी कभी लोग जो हैं, कुछ पीपल जो हैं वो कंपोज करते हैं हिम्स को, जिसमें डिस्क्राइब करते हैं खुद को आर्यास के तौर पे, जिसको कहा जाता है एंड कॉल्ड देयर अपोनेंट्स, अपने अपोनेंट्स के तौर पे उनको कहा जाता है, जैसे दासाज एंड दस्यूज। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। ये वो लोग हैं जो कि सेक्रीफाइस नहीं परफॉर्म करते। एंड प्रोबेबली स्पोकन डिफरेंट लैंग्वेजेस, और अलग भाषा जो है, अलग लैंग्वेजेस जो हैं, भाषाएं वो यूज़ करते थे, बोलते थे। लेटर द टर्म दासा एंड द फीमेल दासी, जो टर्म है दासा और जो फीमेल वर्ड है दासी, फेमिनिन के लिए यूज़ किया जाता है, वो उसका मतलब है स्लेव, ठीक है, गुलाम। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन। जो स्लेव्स होते थे, मैन और वुमेन, वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। वो कहाँ से कैप्चर्ड होते थे, वॉर से कैप्चर्ड होते थे। यू कुड मेक दैम डू वट एवर वर्क दे वॉन्टेड। और जो अपना काम करते थे, जो उनको कहा जाता था, जो वो चाहते थे वो काम करते थे। While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. जब ऋग वेदा कंपोज किया गया नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट में, तो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, ठीक है। इसको हम आगे और देखते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। मेगालिथ्स हम किसको कहते हैं, एक ह्यूज पत्थर को कहते हैं, एक बड़े पत्थर को कहा जाता है मेगालिथ। लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। हम जैसे नेक्स्ट पेज पे ये जो बड़े बड़े आपको पत्थर दिख रहे हैं इस पिक्चर में, इसको कहा जाता है मेगालिथ। हम इसकी स्टोरी जानते हैं कि ये क्या है। दीज स्टोन्स बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स, लिटरली बिग स्टोन्स, जिसको हम बड़े स्टोन्स कहते हैं, और बोल्डर्स कहा जाता है पत्थर को कहा जाता है, ओके।
सो दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल, ये केयरफुली किसके ज़रिए अरेंज करते हैं, लोग इसको अरेंज करते हैं बहुत ध्यान से। एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइट्स, और ये यूज़ किया जाता है किस चीज़ को मार्क करने के लिए, बरियल साइट्स को, यानी कि इस तरीके से मार्क करते हैं कि यहाँ पे कोई दफन है। ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स यानी बिगिन अबाउट 3000 ईयर्स अगो। जो ये प्रैक्टिस है मेगालिथ्स को इरेक्ट करने के लिए, यानी खड़ा करने के लिए, एक तरीके से सीधा करने के लिए, पत्थरों को रखने के लिए, वो कब स्टार्ट हुआ, 3000 ईयर्स अगो, 3000 साल पहले। एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, इसको प्रचलित किया गया पूरे डेक्कन में, साउथ इंडिया में, इन द नॉर्थ वेस्ट एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पे इनको प्रचलित किया गया। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप 2 पेज नंबर 13। अगेन आप पेज 13 पे जाएंगे तो आप देखेंगे मेगालिथ साइट्स कुछ वहाँ पे दी गई हैं, जो कि हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में देखा था, चैप्टर जब हम स्टार्ट कर रहे थे क्लास 6 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, तो हमने मैप 2 देखा था। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेगालिथ साइट्स हैं उसके बारे में। वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथ्स बरियल आर ऑफन अंडरग्राउंड। कुछ जो मेगालिथ्स हैं वो सरफेस पे यानी कि ऊपरी सतह पे दिखाई देती हैं। ठीक है, कुछ जो है वो बरियल्स हैं, यानी कि जो बरीड हैं, अंदर दफन हुई हैं, अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे। Sometimes archaeologists find a circle of stones, boulders, and or a single large stone standing on the ground. कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने क्या फाइंड किया, एक स्टोन बॉडलर्स का सर्कल देखा। ठीक है, ये फाउंड किया, और कहीं कहीं कुछ बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो खड़े हुए हैं ग्राउंड से। ठीक है, ये देखा। These are only indication that there are burials beneath. ये सिर्फ यही दर्शाता था, यही इंडिकेशन था कि यहाँ पे बरियल्स हैं, यानी कि नीचे, बीनीथ का मतलब होता है नीचे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दफनाई हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से वो इंडिकेट करता था। देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि पीपल मेगालिथ्स को बनाने के लिए करते थे, यूज़ करते थे। वी हैव मेड अ लिस्ट, ट्राई एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर। इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा है, ये टास्क है, ये आप कर सकते हैं। ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। जनरली द डेथ वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। ऑल्सो found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold. जितने भी ये बरियल्स होते थे, जो दफन हुए हुए लोग होते थे, उसमें एक कॉमन फीचर्स थी। क्या थी? कुछ बरियल्स जो थे वो किसके साथ, पॉट्स के साथ होते थे। ठीक है, उनके साथ साथ पॉट्स भी होते थे जो ब्लैक और रेड वेयर में होते थे, और कुछ टूल्स और वेपन्स भी पाए जाते थे जो कि आयरन से बने हुए होते थे, और कुछ स्केलेटन्स होते थे हॉर्सेस के, और हॉर्सेस के इक्विपमेंट्स और ऑर्नामेंट्स पाए जाते थे स्टोन्स के और गोल्ड के। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हमने हड़प्पन साइट्स के बारे में पढ़ा है पहली वीडियो में स्टार्टिंग में, तो आप ये बताइए कि आयरन जो है वो हड़प्पन साइट्स में यूज्ड होता था या नहीं होता था। दिस इज़ द क्वेश्चन। ओके, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वाज आयरन यूज्ड इन हड़प्पन साइट्स और नॉट। ओके, सो लेट्स, तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये क्या बता रही है, आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथ बरियल्स। आयरन जो है, आयरन इक्विपमेंट जो है वो मेगालिथ बरियल्स से पाए जाते थे। और जो लेफ़्ट में ऊपर की साइड है, जो आपको रस्सी टाइप कुछ दिख रहा है, वो क्या है, वो हॉर्स के इक्विपमेंट है, यानी कि हॉर्स को जैसे बांधा जाता था, उसके गले में जो पहनाया जाता था, वो चीज़ें दिख रही हैं। और लेफ़्ट में जो बिलो साइड है, यानी कि नीचे की तरफ है, ये जो आपको एक्स की तरह दिख रहा है, ये एक्सेस होते थे। और यहाँ पे जो बिलो में है, नीचे है, वो डेगर की तरह है, वो डेगर है। ठीक है, अब फाइंड आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब सोशल डिफरेंसेस क्या है वो हम देखते हैं। Archaeologists think that objects found with a skeleton probably belong to the dead person. आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सोचा कि जो ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं स्केलेटन के साथ, वो क्या है, वो डेड पर्सन के साथ बिलोंग करते हैं, वो उनसे बिलोंग करते हैं। कभी कभी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते थे एक ग्रेव से। ठीक है, देन इन अनदर और एक ग्रेव से, यानी कि एक जो ग्रेव होती थी, जो बरियल होते थे, जो लोग दफन हुए होते थे, कब्र होती है, उनसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते थे, और कुछ में बहुत कम।
ठीक है। जैसे ब्रह्मगिरी है, आप मैप 2 में अगेन जाएंगे, पेज नंबर 30 में, वहाँ पे आप फाइंड करेंगे ब्रह्मगिरी कहाँ है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उस जगह पे क्या होता था कि एक स्केलेटन से 33 गोल्ड बीड्स और 2 स्टोन बीड्स, 2 कॉपर बैंगल्स और 1 कॉन्च शेल पाए गए, ठीक है। और दूसरे स्केलेटन में कुछ पॉट्स पाए गए। और इन सबसे ये पता लगता है, ये सजेस्ट करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि स्टेटस लोगों के बीच का बताते हैं जो बरीड हैं। लेकिन इससे ये समझ में आता है कि वो लोग रिच थे या कुछ लोग पुअर थे या कुछ शेफ्स चीफ्स थे या कुछ फॉलोअर्स थे, तो उनके बरियल से पता लगता था, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ये सोचते थे, उनको ये जानकारी मिली कि उनके बरियल से कि जो चीज़ें अगर सामान उनके पास ज़्यादा है, जैसे कि ऑर्नामेंट्स भी हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें अगर मिल रही है और किसी के पास से कुछ चीज़ कम चीज़ें मिल रही हैं, तो उससे ये पता लगता था कि वो पर्सन जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे कि वो रिच है या पुअर है या चीफ है या कोई फॉलोअर है, उससे ही वो अंदाज़ा लगाते थे, ठीक है। तो सो वेयर सम बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज़, यानी कि वो कुछ बरियल स्पॉट्स जो हैं वो फैमिलीज से किस तरीके से बिलोंग करते थे, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी लोगों में शेयर करिए कि बच्चों की हेल्प हो सके। थैंक यू।